अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का कल से आगाज़ होगा। 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई है और दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की। मैं खुद मौजूद रहा नेशनल कराची में गुज़श्ता 3 दिन से, और इंग्लैंड ने मुसलसल तीसरे दिन भी कल प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को दूसरे दिन प्रैक्टिस करने का मौका मिला। आज भी स्टेडियम में एक्टिविटीज़ होंगी। इस वक्त काफ़ी वहाँ पर दीगर इंतज़ामी अमूर के हवाले से भी जो है वो काफ़ी इस वक्त जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो चल रही हैं। इसी तरह बहुत सारे और आज आप देख सकते हैं इंग्लैंड के कोच को जो है वो बॉल लगा था, जिसके बाद उन्हें ग़ालिबन दूसरे दिन की ये बात है उनको ले जाया गया, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत मजबूत है। कोचिंग स्टाफ भी उनके पास बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस मैच के हवाले से आज आपके साथ ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि हमने ऐसी शख्सियत को पुराने मदऊ किया जो पाकिस्तान इंग्लैंड की जो क्रिकेट हिस्ट्री है उसके बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, और कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कमर अहमद साहब के साथ गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। और कमर साहब, मुझे लग रहा है कि बस इंग्लैंड टीम को साथ ही लेकर आए हैं क्योंकि आगे पीछे आप लोग पहुंचे, लेकिन सर 17 साल इंग्लैंड टीम का दौरा है पाकिस्तान और 3 दिन से बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। शाम में मैं मौजूद रहा, तीनों के तीनों जो प्रैक्टिस सेशन से बड़ी अच्छी ब्रीज, कराची में अच्छी हवा चल रही है। आई थिंक इंग्लैंड की टीम डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस 7 मैच लॉन्ग T20 सीरीज़, और बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे मोइन अली जब उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, मैंने 12 तारीख को जब लंदन छोड़ा तो 2 महीने की गर्मी के बाद और बगैर बारिश के बाद लंदन में जो कि अनयूजुअल चीज़ है, बेइंतहा सर्दी शुरू हो गई थी। अच्छा। और बारिश भी शुरू हो गई थी। तो जाहिर है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी ये तो जब धूप निकलती है तो ये पागल हो जाते हैं। अब चूँकि वहाँ बादल छाए हुए हैं वलायत में और सर्दी भी शुरू हो गई है, तो इंग्लैंड के खिलाड़ी तो बड़े खुश हो रहे होंगे कराची जैसे शहर में आकर, जहाँ ठंडी हवाएं शाम को चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि समंदर है गए, समुद्र का किनारा है यहाँ पर और सूरज भी निकलता है। तो इनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि ये 17 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और हिस्टोरिक तारीखी मुकाम नेशनल स्टेडियम पे वो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, T20 का मैच। जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और वाकई कल मैं देख रहा था जोस बटलर जो कि अनफिट हैं, और आपको पता ही है कि मोइन अली उनकी जगह क़यादत करेंगे इंग्लैंड टीम की। जोस बटलर भी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। फुटबॉल सेशन में कल देख रहा था, आधा घंटा कम से कम वो फुटबॉल ड्रिल्स करते रहे अपनी टीम के साथ। लग रहा था कि दे नॉट ओनली हैप्पी अबाउट द टूर बल्कि जो वेदर है उसको बहुत इंजॉय कर रहे थे और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। सब ठीक है भाई, शादी वाली कुर्सियाँ ना लगे नेशनल स्टेडियम में तो बस सारा कुछ ही ठीक लग रहा होता है, और आई थिंक अब तो कुर्सियाँ लग जानी चाहिए। लेकिन देखिए बात करते हैं सर, ठीक है जोस बटलर सर क़यादत नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनफिट है। इसी तरह बेन स्टोक्स नहीं आए हैं, लियाम लिविंगस्टन जो है वो इंजर्ड हैं। बट इंग्लैंड की जो सर टीम है, ठीक है उनकी हालिया सीरीज़ को अच्छी नहीं गई होम सीरीज़ में, खास स्पेशली जो T20, लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल भी आसान हरीफ नहीं समझना चाहिए इनको, क्योंकि ये एक इंटेंट के साथ खेलते हैं। और पाकिस्तान की इंटेंट पे सवाल उठे थे एशिया कप में कि हम थोड़ा सा ज़रा स्लो खेलते हैं। कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए सर? वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के पास बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आई होप कि परफॉर्मेंस कैसी भी हो, इंग्लैंड की टीम की या पाकिस्तान की टीम की, कुर्सियाँ न टूटे। अभी आप कुर्सियों की ये बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। जिस तरह दुबई के मैच में आप लोगों ने तमाशा देखा, बदतमीजी देखी आपने तमाशा। नहीं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ वो आपको पता है सर, आपने तो पूरा स्टेडियम देखा है, मुझे नाम याद नहीं है, वो जो जब हम मेन मीडिया बॉक्स में बैठते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो स्टैंड्स हैं वहाँ, अब मैं क्या बोलूँ, सीमेंट वाले थड़े हैं जिन पर लोगों को बिठा के मैच दिखाया जाता है। कम से कम सर इसको तो अब चेंज कर देना चाहिए। 2022 है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। रमीज राजा साहब खुद फैन जोन की बात करते रहे हैं, बट फिर वो शादी वाली कुर्सियाँ वहाँ लगा दी हैं। देखिए, आपने वो सीमेंट के जो ब्लॉक्स के स्टैंड्स बने हुए हैं, अब तो आजकल के तमाशाई थोड़े लकी हैं। मैंने जब 1955 में इंडिया का टेस्ट देखा, तो आपने टीले पे देखा था? और तो मैं पहाड़ी के टीले पे बगैर किसी कवर के मैं बैठा हुआ था, ₹1.5 का टिकट लेकर। तो नहीं कमर भाई, वो एक पुराना दौर, आप सादे लोग उस जमाने के अच्छे लोग, लेकिन अब तो सर टेक्नोलॉजी आ गई और हम तो आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। आप इतनी बड़ी सीरीज करा रहे हैं, 17 साल बाद टीम आ रही है। ये अब मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि विजुअल सामने आ गए तो मुझे अपने फैंस के लिए बात करना पड़ी, बिकॉज लोग हमसे कहते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई क्यों कुर्सियां नहीं लगी। आई थिंक कोई भी ऐसा शख्स जो पैसे दे के आपके मैच को देखने आ रहा है वो डिजर्व नहीं करता सर ऐसी सीटों पर बैठना। देखिए, जहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप जूनियर लीग को ऑर्गेनाइज पर खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेडियम को तो कम से कम बेहतर कर लें, और जो तमाशाई क्रिकेट के शौकीन हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी कम से कम कंफर्टेबली उनको बैठने की का इंतज़ाम तो कर लें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी इमरान सिद्दीक हमारे रिपोर्टर जो नेशनल कराची मौजूद हैं उनको भी लाइन पर लेंगे, कुछ जानेंगे आज क्या हो रहा है। लेकिन सर बाबर आजम के लिए सीरीज़ बड़ी अहमियत की आमिर है, और गुज़िश्ता 2 दिन से सर जो कि ये प्रैक्टिस देखने का बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप पूरी तरह दिमाग से मीडिया बॉक्स से टीम की प्रैक्टिस देख रहे हो। बाबर आजम व फर्स्ट टू
ज्वाइन द प्रैक्टिस और फिर सबसे आखिर में गए। यू लुक वेरी डिटर्मिन्ड कि मैं जितना वक्त मतलब गुजारूँ विकेट पर उतना अच्छा है, क्योंकि T20 में रन करना थोड़े मुश्किल होते हैं। कमर भाई आपका क्या ख्याल है, जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जितना उन्होंने अपना नाम बनाया है, पहली मरतबा ऐसा हुआ है एशिया कप के दौरान कि मुसलसल 5-6 मैचेस में रन नहीं कर सके। इट शुड बी अ वरी फॉर पाकिस्तान, यू थिंक ही कैन मेक अ कमबैक? इट्स नॉट अ वरी फॉर पाकिस्तान और नाइदर फॉर हिम, बिकॉज ये वक्त किसी भी बैट्समैन या बॉलर के साथ हो सकता है कि बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। ये ग्रेग चैपल ने 5 डक बना दिए टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा, उसके बावजूद मेरा अगला सवाल ये था, विराट कोहली की 3 साल बाद सेंचुरी बनी और बाबर का तो खैर बहुत छोटा सा बैट पैच है, कोई लंबा बैट पे सर आपको याद आ रहा है? बाबर, मैं ग्रेग चैपल का बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान में सबसे पहले किसी का? और पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि बैट पैच भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बैट पैच द ग्रेट लेजेंडरी ज़हीर अब्बास का हुआ है। ओके, कि वो कितने कंसिस्टेंट बैट्समैन थे और जब उन्होंने जितनी मार लगाई इंडियन पेस स्पिनर्स की को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बिशन बेदी, प्रसन्ना, वेंकट राघवन और सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन जब वो भारत के दौरे पे गए 79 में तो टोटली आउट ऑफ फॉर्म हो गए। तो जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात थी तमाशाइयों के लिए भारत के और पाकिस्तान के। उनको एंजॉय करते सर। अभी आप उनके साथ भी थे, बहुत बीमार रहे, लेकिन हम सबकी दुआएं थी। बिल्कुल। और सर अभी रिसेंट आप की जो बात हुई है, संडे को मैंने उनके साथ उनके घर पे लंच किया हॉस्पिटल से। 10 हफ्ते के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया है। अब वो अपने डाइट पर है, मेडिकेशन उनकी कम हो गई है। ठीक है। और मुझसे 1 घंटे उन्होंने बात की, मेरे साथ लंच किया लास्ट संडे को लंदन में। ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआ ये है कि वो बच गए हैं इस बड़ी ख़राब बीमारी से। कोविड और निमोनिया सब कुछ उनको हो गया था और ही वॉज वेरी लकी कि जो जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे वहाँ के सारे डॉक्टर अंग्रेज़ उनको जानते थे कि ये कौन है। बिल्कुल। सुनील गावस्कर उनसे मिलने आया तो और भी उनको पता पड़ा कि भाई ये तो कोई बड़ी हस्ती है। बिल्कुल। और हम दुआ करते हैं कि वो खैरियत से कराची आए, हमारे शहर से उनका ताल्लुक है और बहुत मरतबा उनके घर में कमर भाई तो आते रहते हैं। हमारी भी चंद एक मुलाकात हुई है, पाकिस्तान का बड़ा असासा है। पुरान में ब्रेक शामिल करते वापस आकर फिर नेशनल कराची से इमरान को भी लेंगे और फिर कल जो सीरीज शुरू हो रही है इसके हवाले से कुछ हमारे पास और सेगमेंट्स आपको दिखाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से, कुछ माजी के किस्से भी कमर अहमद साहब के साथ इस वक्त हम जो है सुन रहे हैं। लेकिन जनाब अब आपको लिए चलते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक मौजूद हैं। इमरान, दोनों टीमों की यकीनी तौर पर तैयारी तो जारी है और कल एक बड़ा मैच भी है यकीनी तौर पर और सैलाब जदगान के नाम भी किया गया है। मज़ीद क्या इस वक्त जो है अपडेट्स हैं नेशनल स्टेडियम कराची से? बिल्कुल गफ़ार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में और पाकिस्तान और इंग्लैंड की तैयारियों का आज आखिरी रोज़ है। इंग्लैंड ने मुसलसल 3 रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस की, पाकिस्तान टीम भी 2 रोज़ से प्रैक्टिस कर रही है, आज तीसरा दिन होगा। और आज की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो कल पहला T20 खेला जाएगा उसकी किट की रनुमाई की जाएगी। पहले T20 में एक अलग किट कहा जा रहा है कि इस्तेमाल की जाएगी और इस मैच को फ़ंड रेजिंग का नाम दिया गया है। इसकी जो गेट मनी है वो भी सैलाब मुतासरीन को जाएगी, जबकि जो वर्ल्ड कप की जर्सी जो कि ऑलरेडी लीक हो चुकी है, शायद प्रॉबेबली वही वर्ल्ड कप की जर्सी है, उसकी भी रनुमाई आज की जाएगी। ट्रॉफ़ी की रनुमाई होगी। कप्तान बाबर आजम बहुत अरसे बाद यहाँ कराची में मीडिया का भी सामना आज करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहाँ तक नेशनल स्टेडियम की बात है, तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल है। ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी जो तैयारी थी उसको मुकम्मल कर लिया है। नेशनल स्टेडियम में जो कुर्सियाँ हैं जनरल इंक्लोजर्स में वो भी लगा दी गई हैं, जो कि कल हमने रिपोर्ट किया था। और पिचेस की तैयारी जहाँ तक बात है, 4 पिचेस बनाई गई हैं मैच के लिए। और आज जो ख़ास बात थी नेशनल स्टेडियम में, गुज़िश्ता 3 रोज़ से हम देखते थे कि इतनी सिक्योरिटी के इंतजाम शायद नहीं थे, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। रिहर्सल भी यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में हुई और जो दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी आज हमें काफ़ी हाई अलर्ट नज़र आए। तो तमाम तर जो तैयारियाँ हैं मुकम्मल हैं। अब 17 साल बाद कल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें इसी ग्राउंड पर शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबले होगी। बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीक, हमें रिपोर्ट कर रहे थे नेशनल स्टेडियम कराची से। और कमर साहब, पहले मैच को सैलाब जदगान की और मुतासरीन जो हैं उनके भी नाम किया गया है फंड रेजिंग। इस मैच की पूरी आमदनी हो जाएगी। फिर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भी आते ऐलान किया था। आई थिंक ये वो घड़ी है जहाँ हमें इन लोगों को भी याद रखना है। बहुत तबाही हुई है खैबर पख्तूनख्वा के बाद, बलोचिस्तान के बाद सिंध में भी। और अभी जो खबरें आई हैं वो ये भी है कि कुछ सैलाब मुतासरीन को भी इस मैच के लिए मदऊ किया गया है। आई एम नॉट श्योर कि इसके पीछे क्या आइडिया है, लेकिन सिर्फ शायद मकसद ये है कि इस पूरे मैच के ज़रिए जो दुनिया भर में देखा जा रहा होगा उसके ज़रिए पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है उसको भी थोड़ा दुनिया के सामने लाया जाए। और जो एड तो पहली बहुत मिल रही है सर, और आप क्या कहेंगे? देखिए, सैलाब तो हर साल यहाँ आते रहे हैं, लेकिन इसका सदेबाब कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये बहुत ही अच्छा गुडविल जेस्चर है, ख़ासकर इंग्लैंड की टीम का, जिसको जाहिर है कि
कोच करके भेजा गया है इंग्लैंड से, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, कि आपने ये जेस्चर दिखाना है वहाँ पे कि जो मुतासरीन हैं उनकी आप मदद हम भी करेंगे, आप खिलाड़ी भी आपस में मिलकर अपने मैच फीस में से हेल्प करें पाकिस्तान के उन लोगों को जिन पर सैलाब की वजह से मुश्किलात का सामना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त जेस्चर है, गुडविल मिशन है ये, चूँकि अपनी खिफत भी मिटाने के लिए इंग्लैंड की टीम यहाँ आई हुई है। इसलिए कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम के जाने के बाद इन लोगों ने अपना दौरा मनसूख किया, तो उसके बाद जब हकीकत इनके सामने आई कि ये एक साजिश का नतीजा था न्यूजीलैंड का जाना और इंग्लैंड का ना आना, तो इस खिफत में इस दौरे की पेशकदमी हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये दौरा और ये मैचेस और बाद में दिसंबर में जो टेस्ट मैच होंगे इंग्लैंड के, उसमें ताल्लुकात इस्तवार हों पाकिस्तान और इंग्लैंड के। आपको मालूम है कि जब से 1951 से एमसीसी की टीम यहाँ आई थी और पाकिस्तान की टीम ने इनको हराया कराची जिमखाना के ग्राउंड पे, और पाकिस्तान को उसकी वजह से टेस्ट स्टेटस मिल गया, फुल मेंबरशिप मिल गई इंग्लैंड को मारने की वजह से। तो उस वक्त से अब तक जितनी भी सीरीज़ होती रही हैं, होम सीरीज़ या इंग्लैंड में, मुख्तलिफ सीरीज़ में मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रही है दोनों टीमें। तो ये एक गुडविल मिशन है। होप कि पाकिस्तान टीम तो अपने होम ग्राउंड पे बिहेव तो करेगी, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी कोच करके भेजेगी है कि किसी भी मुश्किलात में आप वो अपनी भय ऊँची न करें। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने भी सर आपको याद होगा इसी स्पिरिट से सीरीज को खेला था और कमाल की सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, और जो लास्ट टाइम की उनकी सीरीज थी, डेविड वार्नर शाहीन शाह अफरीदी का एक बड़ा फनी इंसिडेंट भी वायरल हुआ और बहुत अच्छी स्पिरिट में खेला गया। शायद लगता है कि अब यही एक क्रिकेट का मिजाज बन जाएगा और बहुत सारी जो टीमें हैं वो अपना माजी अब मेरे ख्याल में बुला कर सवार कर रही हैं ताल्लुकात के बहुत अच्छे। चलिए सर, क्रिकेट पे दोबारा बात करते हैं। बाबर आजम और पाकिस्तान, जोस बटलर ने तो कहा जी मैं तो नहीं कहूँगा कि हम फेवरेट्स हैं, बिकॉज पाकिस्तान प्लेइंग एट द होम और उनके पास बहुत एडवांटेज है। अपने मुल्क में हर टीम बहुत तगड़ी होती है, तो पाकिस्तान के पास सर आप समझते हैं वो टैग क्या फेवरेट का हम लगा दें आज इस प्रोग्राम के जरिए, या समझते हैं नहीं इतना आसान हमारे लिए भी नहीं होगा? मैं तो नहीं लगाऊंगा टैग फेवरेट का, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान पे जो टैग हमेशा से रहा है वो हमेशा रहेगा, अनप्रेडिक्टेबल, और वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का, कि वो गैर यकीनी परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल ठीक, अनयूजुअल, कि जब इनसे कोई तवक्को नहीं होती है तो ये छा जाते हैं अपने मुखालिफ में। और बाद मौके ऐसे होते हैं कि अच्छी से अच्छी टीम भी कमज़ोर से कमज़ोर टीम के सामने ज़ेर हो जाती है। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गई, अफ़गानिस्तान से हार गई, आयरलैंड से हार गई, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की टीम है, इसको कभी चाहे कितनी भी कमज़ोर हो, इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कमर भाई, इसमें यकीनी तौर पर हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सराहना पड़ेगा, जहाँ तनकीद करनी होती है वो भी हम ज़रूर करते हैं। लेकिन जिस वक्त न्यूजीलैंड ने सर आने से इनकार किया, उसके बाद लग ही रहा था पता नहीं न जाने क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंग्लैंड आएगी, नहीं आएगी। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी टूर किया। आई थिंक रमीज़ राजा ने और उनकी जो टीम है उन्होंने एक बहुत अच्छा उस पर काउंटर प्लान मेरे ख्याल में तरतीब दिया था, जिसमें PR भी शामिल थी। आपके लिए माइकल अथर्टन बोले, और सर आप तो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कल इंग्लैंड के जर्नलिस्ट से भी ये बात कर रहा था और उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा था कि उनके प्रेस ने सर कितना हमारा साथ दिया। उनके क्रिकेट बोर्ड को घर जाना पड़ा, उनके जो बड़े थे, कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। ये मिसाल हमें उनकी भी याद रखनी है कि उन्होंने कितनी अच्छी स्पोर्ट्स में स्पिरिट दिखाई, गलत को गलत कहा। बिल्कुल सही, और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, दुनिया को बताया कि यह गलत एक्शन था, गलत डिसीजन था, गलत फैसला था। लेकिन बात यह है कि जब दुश्मन साजिश पे आ जाए, कोई भी दुश्मन हो, आपका पड़ोसी मुल्क हो या अंदर खुद कोई दुश्मन अपना हो, तो ये सब चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी डिज़ास्टर और कामयाबी में। बिल्कुल। तो पाकिस्तान, जैसे आपने भी रमीज़ राजा का जिक्र किया कि उस हादसे के बाद जब न्यूजीलैंड ने दौरा मनसूख करके अचानक एक शॉक दिया दुनिया को और पाकिस्तान की क्रिकेट को, उस पर रमीज़ राजा ने काफ़ी मेहनत की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने, तमाम लोगों ने, जिसका नतीजा अब आप देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई, बिल्कुल किस स्पिरिट से उन्होंने क्रिकेट खेली, कितनी ज़बरदस्त सीरीज़ हुई पाकिस्तान, और हालांकि ऑस्ट्रेलिया जीत के गई सीरीज़ एक, बिल्कुल। लेकिन अब ये जो इंग्लैंड की टीम आई है T20 खेलने, ये एक सेकंड स्ट्रिंग टीम है, आप ये ना भूलें। तो लेकिन मोइन अली कहते हैं सेकंड स्ट्रिंग में नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, जो थे वो सब आ गए। तो लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करूँगा फॉर दैट एक्सटेंट कि वो जो एक उनकी फुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वो नहीं है, और वो शायद पाकिस्तान इसलिए मुझे लगता है स्लाइड फेवरेट भी रहेंगे इस इंग्लैंड टीम के सामने। कोई भी टूरिंग टीम अपने टीम को की दफ़ा करेगा, डिफेंड करेगा कि हमारी टीम ख़राब नहीं है, एब्सोल्युटली, या वीक नहीं है, या अनबैलेंस नहीं है। तो मैं मोइन अली को नहीं ब्लेम दे रहा हूँ, इज़ अ वेरी फाइन मैन, जेंटलमैन, और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी भी है।
बिल्कुल। और सर ये जैसे हम कल शाहिद हाशमी साहब ने उनसे सवाल भी किया था, हमारे जो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, कि आपके चूँकि आबाद भी पाकिस्तान से हैं और उसी मुल्क में आप आए हैं बतौर कैप्टन इंग्लैंड का बन के, ये तो ह्यूज ऑनर कमर साहब, क्योंकि इंग्लैंड ऑब्वियसली उनका जो क्रिकेट में मकाम है और उसके आप कैप्टन बन जाएं जोस बटलर के अनफिट होने के बाद, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर मोइन अली एंड हिज फैमिली। मोइन अली के वालिद पाकिस्तानी हैं जी हाँ, और मोइन अली की जो वालदा है वो अंग्रेज़ है। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन है एक। लेकिन एक दफ़ा जब इंग्लैंड की टीम यूएई में आई तो एक दावत में मैंने उनसे पूछा कि आप उर्दू बोल सकते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कमर भाई मैं तो आपको जानता हूँ, कभी मुलाकात नहीं, उर्दू में कहा उसने। जी जी, मैं तो आपको देखता रहता हूँ, इंग्लैंड में मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं उर्दू बोल सकता हूँ, आप मुझसे उर्दू में बात कीजिए। ये बात आप पहले बताते तो हमने कितने सारे सवाल कल इंग्लिश में किए हैं, उर्दू में भी थोड़े बहुत कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम उनका बहुत अच्छा लग रहा था और एक अच्छी वो कहते हैं दिली थोड़ी सी कुर्बत। मैंने प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे और कुछ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से भी अपडेट देंगे, चूँकि पाकिस्तान इंग्लैंड के 3 T20 मैचेस कराची के बाद वहाँ भी होने, हमारे साथ मौजूद है। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। नेशनल स्टेडियम कराची में तो कल शुरुआत हो रही है पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज़ की, लेकिन हम सबको पता है कि 4 T20 मैचेस के बाद फिर दोनों टीमें जाएंगी लाहौर और वहां पर भी 3 मैचेस का मेला सजेगा। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में अभी तो वक्त है, लेकिन फिर भी क्या तैयारियाँ हो रही हैं, क्या माहौल है सीरीज़ के हवाले से? जी, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद हैं। पहले मरहले में 4 T20 मैचेस कराची में खेले जाएंगे, जबकि 3 T20 मैचेस दूसरे मरहले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। तो मेज़बानी के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मेरा कैमरामैन फ़रूक हैदर आपको दिखा सके तो स्क्वायर तैयार कर लिया गया है, 3 विकटें तैयार की गई हैं और ये 3 विकटें अप्रैल के बाद दोबारा से इनके ऊपर ये इस सीज़न का पहला मैच होगा, जबकि 2 प्रैक्टिस विकटें भी साइडों पे तैयार कर ली गई हैं। अंदर जो आउटफील्ड को पानी लगाया जा रहा है ताकि जो फील्ड है वो लश ग्रीन हो जाए। तमाम जो इंतज़ामात है उसे हतमी शक्ल दी जा रही है। सफाई सुथराई का अमल भी शुरू हो चुका है और कुछ जगहों पे जो पेंट करने वाला था तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में पेंट भी किया जा रहा है। तो लाहौर में 3 मैचेस खेले जाएंगे, उसके लिए टिकट्स भी मुकम्मल तौर पर अभी तक फ़रोख्त हो चुकी हैं। शायकीन क्रिकेट बेताब हैं कि 17 साल बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंग्लैंड की टीम यहाँ पे खेलेगी और तमाम जो शायकीन की जानिब से उन्हें खुशामदीद कहने के लिए और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में आएंगे। 27,000 की कैपेसिटी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में और शायकीन की जानिब से भरपूर दिलचस्पी ली जा रही है। उनकी जानिब से टिकटें भी हासिल कर ली गई हैं और 28-30 सितंबर को और इसी तरह 2 अक्टूबर को 3 T20 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। मस्त से कि जो आउटफील्ड है बहुत खूबसूरत लग रही थी और ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जो नया स्टेडियम में जो वहाँ पे बिल्डिंग बनी है, आई थिंक काफ़ी लुक वेरी नाइस, जो ये सारी इनकी रेनोवेशन हुई है कमर भाई। जी 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 जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम तो बहुत ही अच्छा स्टेडियम है पाकिस्तान का और अच्छी जगह पे भी है। ज़ाहिर है कि तमाशाई और शाकीन जो हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल भी देखे हुए हैं, जी जी जी, और वो तो ज़माना और था, अब ये ज़माना और है। अब ये T20 के मैचेस में समझता हूँ ये दुनिया की वाहिद टीम है और पाकिस्तान में पहला वाक़या है कि कोई भी टूरिंग टीम 7 T20 के मैच खेलेगी एक सीरीज़ में। बहुत टाइम है आपके पास कराची में भी, मैं लेकिन फिर तो कहूँगा चूँकि पहला मैच सैलाब ज़दगान के नाम भी है और फिर इस सीरीज़ को हमने बड़ा सपोर्ट करना है, तो अगेन मेरी खास तौर पर कराची और दरख्वास्त है कि पहले आपके पास मैचेस हैं, जिन्होंने टिकट नहीं लिए आप PCB की वेबसाइट पर जाकर उनके जो मुतालिका पार्टनर्स हैं उनके पास जाकर ज़रूर टिकट खरीदिए। हाउसफुल होना चाहिए कमर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं खाली कुर्सियाँ कुछ दिखाई दें और आई थिंक PCB को चाहिए कि खुद भी पहले से कोई इंतजाम कर लेगा, कुछ नई टिकट बिकते हैं इन केस भी, तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, बट माहौल बनना चाहिए, पूरी दुनिया को पता चले इंग्लैंड पाकिस्तान आया हुआ है। और जो तमाशाई जो मैच देखने आ रहे हो नेशनल स्टेडियम में या कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जी जी, उनके लिए ज़रूरी है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो आसानियाँ पैदा करें मैच देखने वाले जो। ये अब काफ़ी बेहतर है कमर भाई, क्योंकि मैं 3 दिन से वहाँ जा रहा हूँ तो इंग्लैंड की टीम जब आती है उससे चंद मिनट पहले के लिए थोड़ी देर के ट्रैफिक बंद होता है, उसके बाद सारा एरिया खुला हुआ है नॉर्मल तरीके से, कोई रोड ब्लॉकेज नहीं है। आई एम श्योर अल्लाह करे कि यही सारे इंतजाम मैचेस के दौरान भी रहें। अब सर बात कर लेते हैं, इस सीरीज़ के 4 मैचेस कराची में हो रहे हैं और जो पिच है, कल मोइन अली से मैंने पूछा, फिर शॉन टेट पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच है, कहा अभी हमने थोड़ा बहुत देखा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप? कराची की जो ट्रेडिशनल विकेट रहती है, आपके ख्याल में एक हाई स्कोरिंग मैचेस हम एक्सपेक्ट करें? आई डाउट कि ऐसा होगा कि हाई स्कोरिंग मैचेस T20 में हाई स्कोरिंग मैचेस क्या होते हैं?
T20 में अगर आप 160-70 रन बना लें, वही बहुत बड़ा टारगेट होता है किसी टीम के लिए चैलेंजिंग। तो मैं समझता हूँ कि हाई स्कोरिंग का मैचेस का मतलब यही है कि 20 ओवर के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, डॉट बॉल खेलने से गुरेज करें, इसलिए कि ये खेल हमारी टॉप ऑर्डर ये खेल ही है डॉट बॉल को अवॉइड करने का। हर बॉल से फ़ायदा उठाएं। सर, मोहम्मद रिजवान को इंजरी हुई और उसके बाद मोहम्मद हारिस को जो है वो बैकअप विकेट कीपर रखा गया है, और इसी तरह हमारे पास 2 नए खिलाड़ी आमिर जमाल शामिल हैं, अबरार अहमद। इस 7 मैच की सीरीज में आप समझते हैं कि हमें ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड कप भी करीब है और मैचेस चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, तो इंजरी के खतरे को भी कम से कम करने के लिए रोटेशन बेस होनी चाहिए। आप समझते हैं कि नए खिलाड़ियों को मौके मिले, चूँकि 7 मैच कोई भी शख्स अकेला खेलेगा तो मेरे ख्याल में थकावट भी है। ये देखिए, जितने भी नए खिलाड़ी उभरते हुए प्रॉमिसिंग इमर्जिंग खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, वो तो मैं तो बहुत अच्छी बात समझता हूँ। लेकिन बात यह है कि बार बार उन लोगों को ना खिलाएं जो फेल हो रहे हो। हमारी टीम का अनफॉर्चुनेटली फेलियर का सबब कुछ ये भी है कि बार बार उन खिलाड़ियों को ये अपनी टीम में खिलाते रहते हैं T20 में और ODI में, जो फेल होते रहते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो सर, हमारा जो टॉप ऑर्डर तो ठीक है, रिजवान, बाबर या फ़खर तो अनफॉर्चुनेटली आउट हैं, उनकी जगह शान मसूद की वापसी। लास्ट टाइम भी सर हमारी बात हुई थी और हमने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है, आपने भी खास तौर पर, कि उनका कमबैक होना चाहिए। व्हाट अ चांस ही इज गेटिंग इन हिज सिटी कराची, और कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह उनको कल डेब्यू करने का मौका मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज़ अ चांस फॉर शान मसूद, जो बहुत अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे T20 मैचेस के अंदर। इन्होंने डार्बीशायर से जो एक्सपीरियंस हासिल किया है वहाँ पर, जिस फॉर्म में और जो फॉर्म इन्होंने आगाज़ में डार्बीशायर के दिखाया था, जी जी जी, और जिस एक्सपीरियंस को उन्होंने गेन और हासिल किया वहाँ पे, जी जी, वो बहुत ही काम आएगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी सूझबूझ हो गई है अब मुख्तलिफ कंडीशंस, मुख्तलिफ पिचेस पर बैटिंग करने की, चाहे वो फर्स्ट क्लास मैच हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, या इस तरह के लिमिटेड ओवर गेम्स हो। आई सपोज कि ही शुड बी द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आउटफिट। और एक और बहुत अच्छी तारीफ जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की गई कमर भाई, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश पे भी अबूर हासिल है, उर्दू भी बहुत अच्छा, लेकिन अच्छी चीज़ ये कि क्लैरिटी बहुत है। उनसे पूछा गया कम बैक, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं शायद कभी नहीं परफॉर्म कर सका शायद मेरी ही गलती होगी। वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिज ओपिनियन एज वेल अबाउट हिज गेम। आई थिंक वन ऑफ द वेरी गुड एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट विद इन द टीम, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि इंग्लैंड काउंटीज़ ने उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कैप्टनसी से नवाजा, जो बहुत एजाज़ की बात है। ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, बरतानिया की यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है वो। जी जी। और ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन, एक अच्छी फैमिली से वो ताल्लुक़ भी रखते हैं, जिसमें बैंकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। बिल्कुल। तो फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे उनके अंकल तो पाकिस्तान के। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो टीम में मौजूदगी है इटसेल्फ बिल्कुल इज़ अ बिग बोनस फॉर अदर्स एंड हिज कॉलीग्स इन द टीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अच्छे कोलीग्स हों तो फिर अच्छी बातें भी आप सीखते हैं क्रिकेट के हवाले से भी, और बहुत सारी और चीज़ें जो कि अभी यानी कि बातचीत, उठना बैठना, और स्पेशली जो आपकी प्रोफेशनलिज्म है, प्रिपरेशन है आपकी टुवर्ड्स द मैच। और एक बड़ी सी वीडियो भी पीसीबी ने जारी की जिसमें मोहम्मद यूसुफ के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आखिरी पार्ट में इस सीरीज़ के हवाले से और कुछ मैं सोचाऊंगा कि कमर साथियों को माजी के किस्से जरूर सुने। वैसे तनाज़ात हम नहीं चाहते इस बार हो, लेकिन माजी में बहुत हुए, याद करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो जैसे कमर साहब ने इंट्रो में कहा था, जब मैंने से सवाल किया कि कोई पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ माजी में तनाज़े के बगैर नहीं रही, सर ये क्या सारे इंसिडेंट थे, कोई राइवलरी थी, या आप समझते हैं महज इत्तफाकात थे? और आपने तो सर ये सारा कुछ देखा है। जैसे कि देखिए, एक ज़माना था कि पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बड़े बड़े बॉलर, सरफराज नवाज, इमरान खान, अब्दुल कादिर, माजिद खान जैसा बैट्समैन, जहीर अब्बास, ठीक है, और उसके बाद फिर इंजमाम और ये जितने भी लोग आते रहे यहाँ पर, बाद में फिर मिसबा और ये सारी जो, और ख़ास तौर पर वसीम वकार फॉर इंग्लैंड। और एक वसीम वकार तो लीथल थे, डेंजरस थे, और दुनिया उनका लोहा मानती थी। यानी वकार तो इतना डेंजरस था कि वो 12 काउंटी के बैट्समैन हॉस्पिटल में एंड अप हो गए, इन स्विंग यॉर्कर से उनके टोस तोड़ दिए। तो सर मैं चाहूँगा कि वसीम वकार का जो किस्सा हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में, अब जेफरी बैकॉर्ड द लेजेंड, उन्होंने क्या कहा उनके बारे में? 92 में जब ये लोग गए, जावेद मिर्ज़ा की, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद इमरान तो क्रिकेट खेले ही नहीं कभी ज़िंदगी में जीतने के बाद, तो जावेद कब कप्तान बनाया गया, वो गए, तो वो तो वसीम वकार इतने फॉर्म में थे लैंकाशायर और सरे से कि इंग्लैंड के बैट्समैन उनको फेस ही नहीं कर सकते। स्विंगिंग यॉर्कर, लीथल बाउंसर, तो ये बॉल टेम्परिंग का उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया उन दोनों पर। तो जाहिर है कि वो दोनों को खेल नहीं सकते थे और पाकिस्तान ने बुरी तरह उनको हरा दिया।
92 दो टेस्ट भी जीत गए जो कि खिलाफ तवक्को। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जेफरे बैकआउट जो थे वो, चूँकि जेफरे बैकआउट एक हर एक आदमी उनको पसंद नहीं करता, ना वो हर एक आदमी को पसंद करते हैं। विल रिचर्ड्स की तरह है, बिल्कुल उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बड़ी स्ट्रांग है। तो जाके ये टैबलॉइड प्रेस जो है ये तो बड़ा एक्सप्लॉइट करता है। और उसमें जेफरे बैकआउट को पकड़ लिया और कहा कि ये बॉल टैम्परिंग कर रहे हैं वसीम वकार और ये वो। तो जेफरे बैकआउट ने कहा कि दे आर सो गुड that they can bowl this England side out with an orange. What are you talking about, Wasim Waqar? They are not ball tampering. They are great bowlers. ये से बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने नहीं सुना किसी क्रिकेटर के बारे में। लेकिन सर जो बिगेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, जाते जाते पुरान का वक्त इख्तिताम के जाने पड़ रहा है, सबसे बिगेस्ट कंट्री कौन सी वाली, वो जो शकूर राना गैटिंग वाला मामला था, या अच्छा एक चीज़ हमें याद रखनी, 92 का वर्ल्ड कप का हम फाइनल उनसे जीते थे, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो कि इंग्लैंड इससे बड़ा मैच हमसे नहीं जीता। लेकिन इसी तरह फिर ओवल टेस्ट में आपको पता है जब डैरल हेयर और नवाम उल हक ने वो मैच 4 फीट हुआ, उसके बाद वो सबसे बड़ा तमाशा जो क्रिकेट में लगा है वो उस मैच में हुआ और निज़ाम भी उसी तरह का था। आज सर कौन सी बिगेस्ट कंट्रोवर्सी किसको कहेंगे जो आपने कवर सारी की हुई है? देखिए वो तो 56 में तो जो हादसा हुआ पेशावर के डीन्स होटल में, इदरीस बेग पाकिस्तानी अंपायर को असॉल्ट किया, चूँकि इंग्लैंड हार रही थी, MCC के अनऑफिशियल टेस्ट हार रही थी पेशावर में, डोनाल्ड कार कप्तान थे। तो वो वाक़या तो बहुत ही सीरियस इतना यूँ था कि पाकिस्तान के सदर ने कह दिया कि इंग्लैंड की टीम को डिपोर्ट कर दो। इस मुल्क से, दुनिया की वही टीम है जिसको किसी मुल्क के दौरे पे कहा गया हो कि इसको डिपोर्ट कर दो कि हमारे अंपायर को इन्होंने असॉल्ट किया है। ठीक है। तो लेकिन जो लॉर्ड अलेक्जेंडर ऑफ ट्यूनिस जो MCC के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बज़ाब्ते लिख के माफ़ी मांगी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस्कंदर। ये असॉल्ट क्विकली बताइएगा कि ये एक बंदे की थी या क्या हुआ, क्या था ये वाक़या? पूरी इंग्लैंड की टीम ने, जो कि 3-4 LBW उन्होंने दे दी थे पेशावर के टेस्ट में, इदरीस भाई ने, उनको भाई क्या कहते थे, जी पान और गिलोरिया बड़े खाते थे वो, और दिल्ली के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे वो, रणजी ट्रॉफी के बहुत मशहूर आदमी थे, और कारदार से दोस्ती थी उनकी और माजिद खान के वालिद। तो वो असल में जो रात को उनको उन्होंने अंग्रेज़ खिलाड़ियों ने अपने होटल डीन्स होटल में दावत दी कि आप आ जाएं ज़रा हमारे होटल में, अच्छा हम आपको ज़रा चाय, और वहाँ बुला के उनको पानी की बाल्टी उन पर उड़ेल दी अंपायर के सर पे, और उसके बाद धक्के वक्के दिए। तो जो गार्ड था डीन्स होटल का, उसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कहा, तो खारदार और बोर्ड के जो सेक्रेटरी थे, ग्रुप कैप्टन चीमा, वो आए और उनसे बदतमीज़ी की डोनाल्ड कार ने, इंग्लैंड के कप्तान ने। तो पैटर्न थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा इनको इस मुल्क से बाहर निकाल दो, कोई सीरीज़ नहीं होगी, बाहर करो इनको। दुनिया में बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया और फिर MCC ने माफ़ी मांगी, तो दौरा जारी रहा। लेकिन जो शकूर राना गेटिंग अफेयर था उसने दुनिया को हिला दिया था, यानी अमेरिका तक हेडलाइन में खबरें छाप रहा था। इनके फैसलाबाद में शकूर राना इंग्लैंड के कप्तान और एम्पायर और पाकिस्तान के, और माइक गेटिंग इंग्लैंड के कप्तान की लड़ाई हुई। ये बहुत सारे हादसात ऐसे हैं जो, चलिए ये हम जैसे हमने पहले कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा हादसात में, लेकिन हिस्ट्री जरूर मौजूद है और ये आप सब जाके गूगल या यूट्यूब करके दे सकते हैं। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पर आखिरी किस्सा जो आपने सुनाया, ये वाला नहीं सुना हुआ था, ये तो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन चलिए हम उम्मीद करते हैं कि स्पिरिट बरकरार रहेगी पाकिस्तान इंग्लैंड की। बहुत अच्छी स्पिरिट से इस सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, उनका प्रेस भी आया हुआ है, उनके साथ उनके जो बाकी इंग्लैंड है वहाँ बड़ा इसको एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो इस पहले T20 के हवाले से कल दोबारा 5 बजे आपके साथ हाजिर होंगे, उसका एक और जो है वो प्रीव्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मिलते हैं, खुदा हाफिज़।